स्वागत है आप सभी का पावर पॉइंट के चैप्टर 7 में। इस चैप्टर में हम रिकॉर्ड टैब का यूज़ करना सीखेंगे। रिकॉर्ड टैब में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शन की मदद से आप अपनी प्रेजेंटेशन को अपनी आवाज़ और कैमरा फीड के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं और हर एक स्लाइड के लिए टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। ये फीचर ट्यूटोरियल वीडियोस, ट्रेनिंग मटेरियल बनाने में आपकी हेल्प करता है। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा जो अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। जब आप अपने प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो आप अपने ऑडियंस को हर एक स्लाइड के कंटेंट को अच्छे तरीके से समझा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करने के बाद आप इसे अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो फाइल्स MP4 में। तो रिकॉर्ड टैब में यहाँ पर पहला ऑप्शन है कैमियो का। इस ऑप्शन की मदद से आप अपना कैमरा फीड डायरेक्टली अपनी स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं और स्लाइड के हर एक कंटेंट को अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं। तो अगर आप अपनी सभी स्लाइड्स में अपना कैमरा फीड इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ ऑल स्लाइड पे क्लिक कर देना है। बाकी अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइड में अपना कैमरा फीड इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप दिस स्लाइड चूज़ करेंगे। फिलहाल हमें सभी स्लाइड में अपना कैमरा फीड इंसर्ट करना है तो इसके लिए हम यहाँ ऑल स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे आपकी जितनी भी स्लाइड्स होंगी सभी स्लाइड्स में आपका जो कैमरा फीड है ये इंसर्ट हो चुका है। बाकी मैं यहाँ पर लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेरा कैमरा है वो डायरेक्टली यहाँ पर अपीयर हो रहा है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप का यूज़ करते हैं तो आपको इस फीचर का यूज़ करने के लिए अलग से कैमरा इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम से, तभी आप इस फीचर का यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ कैमरा फीड स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ कैमरा फीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैमरा फॉर्मेट का एक टैब मिल जाता है। आप इस टैब की मदद से अपना कैमरा फीड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपको जिस भी स्टाइल में अपना कैमरा फीड चाहिए आप यहाँ से वो स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पर किसी शेप में अपना कैमरा फीड रखना है तो आप यहाँ कैमरा शेप में आएंगे और यहाँ से आप कोई सा भी शेप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये वाली शेप ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये शेप अप्लाई की तो आप देख सकते हैं जो मेरा कैमरा फीड है वो उसका स्टाइल चेंज हो चुका है। बाकी अगर आप सभी स्लाइड्स में जाके कैमरा फीड का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप सभी स्लाइड में जाइए, अपना कैमरा फीड सिलेक्ट करिए, कैमरा फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से आप जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं आप उस स्टाइल पर क्लिक कर दीजिए। बाकी अगर आपको कैमरा फीड का साइज़ वगैरह कम या ज़्यादा करना है तो आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं इन डॉट्स की मदद से। जैसे कि मैं इसका साइज़ थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पर अदर ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप इन सभी ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं रिकॉर्ड टैब में और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं बाकी के इन सभी ऑप्शन को यूज़ करके देख लेते हैं। अभी दोस्तों आपको यहाँ रिकॉर्ड ग्रुप में रिकॉर्डिंग के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बाकी आप सभी को बताना चाहूँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो पावर पॉइंट का यूज़ आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आप इस स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी आती है। ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो पावर पॉइंट का यूज़ करके आप यहाँ से इस फीचर का उपयोग करके अपनी ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इन दोनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फर्स्ट स्लाइड से अपना प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करना है। अगर आप अपनी सिलेक्टेड स्लाइड से अपना प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे। मान के चलिए हम स्टार्टिंग से अपना प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक नई विंडो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अभी यहाँ पर ये हमारी पहली स्लाइड आ चुकी है और यहाँ पर ऊपर आपके सामने स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन दिया गया है। आप जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे आपकी जो रिकॉर्डिंग है स्टार्ट हो जाएगी। बाकी अगर आप यहाँ कैमरा को ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके कैमरा को ऑफ़ भी कर सकते हैं, ऑन करना चाहें तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपने सिस्टम के माइक्रोफोन को बंद करना चाहते हैं, उसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो सिस्टम से अटैच माइक होगा या इनबिल्ट माइक होगा वो यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगा। जैसे कि मैं इसे
इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पर अदर सेटिंग के भी ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ से अदर सेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने 2-3 माइक्रोफोन अटैच किए हुए हैं तो आप यहाँ से कोई दूसरा माइक्रोफोन भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से अपना कैमरा भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपने उसे अलग से अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है। इसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप लेज़र पॉइंटर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके लेज़र पॉइंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये आपकी स्लाइड में डिस्प्ले होगा। अगर आप इसे रिकॉर्ड करना चाहें तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ये पेन मिल जाता है, अगर आप पेन की मदद से कुछ लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक हाइलाइटर मिल जाता है, अगर आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं अपने स्लाइड में तो इसके लिए आप यहाँ हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्लाइड में किसी भी कंटेंट को आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपने जो भी हाईलाइट किया है, जो भी पेन की मदद से लिखा है, अगर आप उसे क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ इरेज़र का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके सिंपली अपने माउस को दबा के रखिए और जिस भी एरिया को आप रिमूव करना चाहते हैं आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली माउस की मदद से कुछ इस तरह से इरेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जिस भी कलर में आप अपना कुछ लिखना चाहते हैं आप यहाँ से वो कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम हाइलाइटर में आ जाते हैं तो हाइलाइटर में आप देखेंगे यहाँ पर पर्पल कलर सिलेक्ट है। मान के चलिए आप, तो हम ब्लैक ले लेते हैं। अभी आप देखेंगे ये ब्लैक कलर में कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद अगर आप रेड रखना चाहें तो रेड रख सकते हैं, येलो रखना चाहें या और कोई कलर आप यहाँ रखना चाहें तो आप यहाँ से वो कलर चूज़ कर सकते हैं। बाकी पेन के लिए आप कोई दूसरा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। पेन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद पेन के लिए आप जो भी कलर रखना चाहें आप यहाँ से वो कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। मैं अगर ग्रीन सिलेक्ट करूँगा तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी स्लाइड में ग्रीन कलर में कुछ भी लिख सकता हूँ। ऑल राइट, तो चलिए एक बार हम इसे क्लियर करते हैं और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने सारा कुछ क्लियर कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमारी जो रिकॉर्डिंग होगी वो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होगी। यहाँ फर्स्ट स्लाइड में किसी भी तरह का कंटेंट नहीं है, तो हम अगली स्लाइड में जाते हैं। अगली स्लाइड में जाने के लिए आप यहाँ एरो बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी अगली स्लाइड है ये आ चुकी है। अभी यहाँ पर अगली स्लाइड में हमारे एनिमेशन लगे हुए हैं, तो एनिमेशन को रन करने के लिए आप दोबारा से यहाँ नेक्स्ट वाली एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा कंटेंट आ जाएगा। जैसे कि इमेज आ गई, दोबारा से क्लिक करेंगे तो इस स्लाइड का टाइटल आ जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सब टाइटल आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है ये भी स्टार्ट है। अभी अगर आप इस स्लाइड में कुछ भी हाईलाइट करना चाहते हैं, कुछ भी आप पेन के ज़रिए लिख कर बताना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन सभी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करिए मैं यहाँ पर हाइलाइटर की मदद से यहाँ पर इस इमेज को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर सकता हूँ। बाकी आप जिस भी तरीके से हाईलाइट करना पसंद करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पेन का यूज़ करना चाहें और कुछ लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ABC लिख देता हूँ। ऑलराइट, बाकी आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर लेज़र पॉइंटर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप लेज़र पॉइंटर की मदद से भी किसी चीज़ को समझा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से कुछ क्लियर करना है, हटाना है, तो आप यहाँ इरेज़र पे आएंगे और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी आप हटाना चाहें आप उसे हटा सकते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड पर जाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे, तो यहाँ पर जो आपकी अगली स्लाइड है ये आ जाएगी। इस स्लाइड में भी हमारे एनिमेशन लगे हुए हैं, तो एनिमेशन को रन करने के लिए हम दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक करेंगे इस नेक्स्ट वाले बटन पे, तो यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है वो आ जाएगा। अभी आप दोबारा से इस स्लाइड में कुछ भी बताना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को पेन या हाइलाइटर की मदद से या लेज़र पॉइंटर की मदद से, तो आप यहाँ पर ये सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर पेन का यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद हाईलाइट करके कुछ बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की। अभी अगर आप यहाँ रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं।
तो फिलहाल यहाँ पर हमने 3 स्लाइड को रिकॉर्ड किया है। अगर आप सभी स्लाइड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते जाइए, आपकी जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर चौथी स्लाइड आ गई। इस स्लाइड में भी हम कुछ कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड लेकर आते हैं। तो ये हमारी 5वीं स्लाइड है। इसमें जो कंटेंट है इसे भी हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करके लेकर आते हैं। ओके, अभी ये हमारी 6th स्लाइड है। 6th स्लाइड में भी हम यहाँ पर ये लेज़र पॉइंटर का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी आखिरी स्लाइड आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आखिरी स्लाइड है। इस आखिरी स्लाइड में भी हम कुछ लिख लेते हैं या हाईलाइट करके अगर आप कुछ बताना चाहें तो बता भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल सा बाय लिखा है हाइलाइटर की मदद से। अभी ये हमारी आखिरी स्लाइड थी। अगर मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है ये स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पर आप टोटल टाइमिंग देख सकते हैं। अभी आपने जो रिकॉर्डिंग की है अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ एक्सपोर्ट योर वीडियो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस फाइल को कोई भी नाम दे देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ चंदन शो। अब यहाँ पर जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की है ये फुल HD में है। अभी ये फाइल कहाँ पर स्टोर होगी उसकी लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सेम लोकेशन ले लेता हूँ। अभी हम यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारी वीडियो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट होने के बाद किस तरह की हमारी वीडियो दिखेगी उसे भी अभी मैं आपको शो करूँगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुकी है। अभी एक बार मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होगी। यहाँ फर्स्ट स्लाइड में किसी भी तरह का कंटेंट नहीं है तो हम अगली स्लाइड में जाते हैं। अगली स्लाइड में जाने के लिए आप यहाँ दोस्तों यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो कैमरा फीड हमने इंसर्ट किया था वही कैमरा फीड यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 मिनट 6 सेकंड की हमारी वीडियो बनके आई है। बाकी दोस्तों पावर पॉइंट में भी आपकी रिकॉर्डेड वीडियो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इसे प्ले करके देखना चाहते हैं तो आपको अपने माउस का पॉइंटर सिंपली इस कैमरा फीड पर लेकर आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये प्ले का आइकन दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक करके स्लाइड आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है वो आ जाएगा। दोस्तों अभी जो हमने रिकॉर्डिंग की है और रिकॉर्डिंग करते टाइम हर एक स्लाइड पे जितना टाइम हमने दिया है वो टाइमिंग आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। अगर आप टाइमिंग देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप ट्रांजिशन टैब में जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक स्लाइड पर आपने कितना टाइम दिया है। जैसे कि हमारी स्लाइड 2 पे हमने यहाँ पर 1 मिनट 38 सेकंड का टाइम दिया है। बाकी यहाँ पर जो तीसरी स्लाइड है इसमें हमने 1 मिनट 1 सेकंड का टाइम दिया है। बाकी अगर आपको सभी डिटेल की समरी चाहिए कि हर एक स्लाइड पर आपने कितना टाइम दिया है तो इसके लिए आप यहाँ स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर आप व्यू टैब में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको स्लाइड सॉर्टर मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो हर एक स्लाइड का आपको यहाँ पर टाइमिंग दिख जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे तो इसी टाइम के अकॉर्डिंग आपका स्लाइड शो चलेगा। जैसे कि एक बार मैं यहाँ पर स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ तो इसके लिए हम स्लाइड शो में आ गए और इसके बाद हम फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट स्लाइड में किसी भी तरह का कंटेंट नहीं है तो हम अगली स्लाइड में जाते हैं। तो अभी जो स्लाइड शो आप देख रहे हैं ये वही स्लाइड शो है जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था कैमरा फीड के जरिए और उसे एक्सपोर्ट किया था एज अ वीडियो। तो स्लाइड शो में भी आपको सेम वही वीडियो दिखाई देगा और सेम टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा स्लाइड शो भी चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ स्लाइड्स को नॉर्मल व्यू में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं नॉर्मल पे, या फिर आप व्यू टैब में जाके यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो स्लाइड्स होंगी वो नॉर्मल व्यू में आ जाएंगी। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा।
अभी जो आपने रिकॉर्डिंग की है कैमरा फीड के साथ में, अगर आप उस रिकॉर्डिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ क्लियर रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, पहला है करंट स्लाइड का और दूसरा है ऑल स्लाइड का। तो अगर आप करंट स्लाइड में से रिकॉर्डिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लियर रिकॉर्डिंग ऑन करंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे। बाकी अगर आप सभी स्लाइड्स में से रिकॉर्डिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्लियर रिकॉर्डिंग ऑन ऑल स्लाइड्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि हम इस पे क्लिक करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं सभी स्लाइड्स में से जो रिकॉर्डिंग थी वो यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। और अगर आप ट्रांजिशन टाइम में यहाँ पर जाके देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका टाइमिंग है सभी स्लाइड्स में से वो टाइमिंग भी रिमूव हो चुका है। और अगर अभी आप स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे तो स्लाइड शो में आपने जो पीछे रिकॉर्ड किया है रिकॉर्ड टैब का यूज़ करके वो सब कुछ यहाँ से रिमूव हो चुका है। अभी आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अभी आपको सिंपली आपने जो ट्रांजिशन अप्लाई की हैं, जो आपने एनिमेशन लगाए हैं, सिर्फ वही दिखाई देंगे। इसके अलावा रिकॉर्ड टैब का यूज़ करके जो भी आपने नरेशन को रिकॉर्ड किया है वो सब कुछ आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम रिकॉर्ड टैब में आते हैं और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन का यूज़ करके देख लेते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक नई विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो अभी यहाँ पर जो पावर पॉइंट की विंडो है ये मिनिमाइज़ हो जाएगी और यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप आ जाएगा। अभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप ऑडियो के साथ में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऑडियो पे टिक लगा के रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट हो रहा, यानी कि इस रिकॉर्डिंग के साथ हमारी ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी। अगर आप ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ ऑडियो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होगी। तो अभी हमें ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी है तो इस पर हम दोबारा से क्लिक करेंगे। ये हाईलाइट होने लगा है, यानी कि अभी हमारी ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में। इसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड पॉइंटर का ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो अगर आप अपने माउस पॉइंटर को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखेंगे। अगर आप इसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अभी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप करेंगे उसमें आपका माउस पॉइंटर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अभी हमें माउस पॉइंटर को भी रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए हम इस पर भी क्लिक कर देंगे। तो ये भी हाईलाइट होने लगा है, यानी कि अभी हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी और माउस पॉइंटर भी रिकॉर्ड होगा। इसके बाद आपको यहाँ एरिया सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप किसी कस्टम एरिया को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से कस्टम एरिया को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फुल स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहें तो इसके लिए भी आप यहीं पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट एरिया में और इसके बाद आप अपना पूरा एरिया सिलेक्ट करेंगे जिसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसके बाद आप जैसे ही अपना एरिया सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करके अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 3 सेकंड में आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपकी स्क्रीन में जो भी चल रहा होगा वो सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे कि इस एक्सेल शीट में से मैं कुछ डेटा को रिमूव कर देता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि क्या रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई। बाकी यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। ओके, इसके बाद अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने माउस का पॉइंटर अपनी ओपन विंडो के सबसे टॉप पर लेकर आएंगे और मिडल में लेकर आएंगे, सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप करने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पॉज करना चाहें तो यहाँ से पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी स्टॉप करने के लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की है विंडोज़ शिफ्ट क्यू। बाकी अगर आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे ही आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे एक नई स्लाइड में आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इसे प्ले करके देखना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे प्ले कर सकते हैं। एक बार मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे कि इस एक्सेल शीट में से मैं कुछ डेटा को रिमूव कर देता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि क्या रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई। बाकी यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। इसके बाद अगर आप इस रिकॉर्डिंग को अपने सिस्टम में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे
और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेव मीडिया एज का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जहाँ पर भी इसे सेव करना चाहते हैं आप अपनी वो लोकेशन चूज़ कर लेंगे जहाँ पर आप इसे सेव करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लोकल डिस्क डी चूज़ किया है। कोर्सेस में हम आ जाते हैं और यहाँ पर मैं अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहता हूँ। आप इस फाइल को जो भी नाम देना चाहें आप नाम दे सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मीडिया 1 है तो हम इसे ऐसा ही रहने देते हैं। बाकी सेव एज टाइप में आपको मीडिया फाइल ही चूज़ करना है, यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी हम यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी वो हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मीडिया 1 के नाम से ये हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी है हमारे सिस्टम में। अगर आप इसे प्ले करके देखना चाहें तो प्ले करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एक नई स्लाइड इंसर्ट हुई है, इस स्लाइड को हम डिलीट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम स्लाइड पे क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो स्लाइड है ये डिलीट हो जाएगी। इसके बाद रिकॉर्ड टाइम में आ जाते हैं और यहाँ पर अगर आप ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ऑडियो को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं पावर पॉइंट की मदद से। तो एक बार हम इस ऑप्शन का भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो हम ऑडियो पे क्लिक करते हैं और इसके बाद इस ऑडियो को अगर आप कोई नाम देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चंदन ऑडियो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ रेड बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप टोटल लेंथ देख सकते हैं कि कितने मिनट और कितने सेकंड यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग हुई है। जैसे कि अभी ये जो टाइमिंग चल रहा है ये सेकंड में है। सेकंड पूरा होने के बाद आपका जो मिनट में भी टाइम यहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। अभी अगर आप यहाँ रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ स्टॉप वाले आइकन पे क्लिक करके आप अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इस पर क्लिक करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो हमारी स्लाइड में इंसर्ट होके आ चुकी है। अभी अगर आप इसे सुनना चाहें तो आप यहाँ इस प्ले वाले आइकन पे क्लिक करके आप इसे सुन भी सकते हैं। क्लिक कर देना है तो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप टोटल लेंथ देख सकते हैं कि कितने मिनट और कितने सेकंड यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग हुई है। अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी अपने सिस्टम में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग के आइकन पे आएंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद सेव मीडिया एज पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप इस मीडिया फाइल को जहां पर सेव करना चाहते हैं वहां पर जाइए और सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है ये भी सेव हो जाएगी। एक बार हम फोल्डर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर मीडिया 2 के नाम से ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अगर आप इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी अपनी स्लाइड से रिमूव करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ रिकॉर्डिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है, अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाना है तो यहाँ से ऑडियो रिकॉर्डिंग आपकी रिमूव हो जाएगी आपकी स्लाइड में से। इसके बाद दोस्तों रिकॉर्ड टाइम में ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेव एज शो का। इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एज अ स्लाइड शो सेव कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव एज अ शो करते हैं तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो एज अ स्लाइड शो रन होगी, जिस तरह से अभी तक आपने स्लाइड शो का वो यूज़ करके देखा है। बाकी उसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती है। तो एक बार हम सेव एज अ शो करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह ये फीचर काम करेगा। तो हम सेव एज अ शो पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप इसे जहां पर भी सेव करना चाहते हैं वहां पर सेव कर लीजिए। जैसे कि मैं लोकल डिस्क डी में ही सेव कर लेता हूं। कोर्स में आ जाते हैं, पावर पॉइंट में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। चंदन शो के नाम से इसे मैं सेव कर लेता हूँ। चंदन शो हमने फाइल नेम दिया। सेव एज टाइप में आप देखेंगे पावर पॉइंट शो लिख कर आ रहा है, तो हमें यहाँ पर इसी ऑप्शन का यूज़ करना है पावर पॉइंट शो का। ठीक है, अभी हम यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा स्लाइड शो है ये सेव हो चुका है। एक बार हम उसे ओपन करके देख लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने फोल्डर में और यहाँ पर मैंने सेव किया है चंदन शो के नाम से। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा स्लाइड शो है ये स्टार्ट हो चुका है। एक बार मैं क्लिक करूँगा तो जिस तरह हम नॉर्मली पावर पॉइंट में अपने स्लाइड शो को चलाते हैं ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर भी अपने स्लाइड शो को चला सकते हैं। यहाँ पर एनिमेशन को रन करने के लिए या स्लाइड को चेंज करने के लिए आपको अपने माउस से क्लिक करना होगा या फिर अपने कीबोर्ड से डाउन एरो बटन प्रेस करना होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं।
अभी अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो स्लाइड है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये सब कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह आप यहाँ स्लाइड शो को भी सेव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो शो चल रहा है, आप इस शो में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ऑलराइट, एस्केप बटन प्रेस करके हम बाहर आ चुके हैं। इसके बाद हम वापस पावर पॉइंट में चलते हैं और इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू वीडियो का। तो अगर आप अपने स्लाइड शो को एज अ वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक्सपोर्ट टू वीडियो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेम वही ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा जो पीछे हमने देखा है कि किस तरह आप अपने स्लाइड शो को एज अ वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ एक्सपोर्ट वीडियो पर क्लिक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, बाकी एक बार आप एक्सपोर्ट करके देख लेना कि किस तरह आपका स्लाइड शो एज अ वीडियो एक्सपोर्ट होके आएगा। ठीक है, एस्केप बटन प्रेस करते हैं और हम एग्जिट पे क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों रिकॉर्ड टैब के कुछ ऑप्शन आपको यहाँ स्लाइड शो में मिलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ नरेशन के बिना अपने स्लाइड शो को चलाना चाहते हैं तो आप इस पे से टिक हटा देंगे। अगर आप टाइमिंग के बिना अपने स्लाइड शो को चलाना चाहते हैं तो आप इस पे से भी टिक हटा देंगे। अगर आप चाहते हैं आपके जो मीडिया कंट्रोल्स हैं, लाइक किसी वीडियो को प्ले करने का, ऑडियो को प्ले करने का, पॉज करने का, अगर वो मीडिया कंट्रोल्स आपकी स्लाइड में ना दिखें तो इसके लिए आप इस पे से भी टिक हटा देंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं आपके मीडिया कंट्रोल्स आपकी स्लाइड में दिखाई दें तो इसके लिए आप इस पे टिक लगा देंगे। अगर आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपना स्लाइड शो चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यूज़ टाइमिंग पे टिक लगा देंगे। अगर आप नरेशन के साथ अपनी स्लाइड शो को चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस पे भी टिक लगा देंगे। नरेशन किसे बोलते हैं? नरेशन जो आपने पीछे देखा रिकॉर्ड टैब का यूज़ करके, जो हमने लेज़र पॉइंटर, पेन, हाइलाइटर, इन सब का यूज़ किया है अपनी स्लाइड में रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसे हम नरेशन बोलते हैं। तो अगर आप उसके साथ अपनी स्लाइड शो को रन करना चाहते हैं तो आप प्ले नरेशन पे टिक लगा के रखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप अपना स्लाइड शो किसी दूसरे मॉनिटर पर डिस्प्ले करना चाहते हैं और आपने उसे अपने सिस्टम से अटैच किया हुआ है तो आप यहाँ से अपना सेकेंडरी मॉनिटर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ सबटाइटल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक लगा के रखेंगे। बाकी सबटाइटल से रिलेटेड आपको यहाँ पर सेटिंग मिल जाती हैं, आप यहाँ से ये सभी सेटिंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये मेरे हिसाब से ठीक है, इसमें हमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था रिकॉर्ड टैब। इसके बाद अगले चैप्टर में हम जानेंगे रिव्यू और व्यू टैब का यूज़ करना।